ये कक्षा 10 से जो है क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान से, जिसमें प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे और उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा। तो ये जो है 2023 के EY सेट में पूछा गया था प्रश्न। देखिए आंसर, यह यूरोप के कई क्षेत्रों का शासक भी था। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महानतम सेनापतियों में गिना जाता है। यानी जो नेपोलियन है वो जो महानतम सेनापति हैं उनमें जो है इसको गिना जाता है। और ये यूरोप का जो है कई क्षेत्रों का शासक था और इसने जो है फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की, जिसे जो है नेपोलियन संहिता कहा गया। अब इसके जो सुधार थे उनके बारे में देखिए। फ्रांसीसी जनता ने 15 दिसंबर 1799 को उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया और फ्रांस को प्रशासनिक स्थायित्व जो है प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। यानी जो है जो वहाँ की जनता थी फ्रांस की, उसने 15 दिसंबर 1799 को जो है उसे अपना सम्राट स्वीकार कर लिया और फ्रांस को प्रशासनिक स्थायित्व प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जो है नेपोलियन ने सुधार किए। कौन कौन से सुधार हैं देखिए। तो पहला है संविधान निर्माण, जो है इसमें जो है इसने महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई। इसने फ्रांस के लिए एक नई संविधान का निर्माण करवाया जो क्रांति युग का चौथा संविधान था। इसके द्वारा कार्यपालिका शक्ति 3 काउंसलरों में निहित कर दी गई। और दूसरा है आर्थिक सुधार। इसने जो है फ्रांस की कर प्रणाली को सुदृढ़ किया और कर वसूलने का कार्य जो है केंद्रीय कर्मचारियों को दिया और वसूली सख्ती से की जाने लगी। और फिर इसने जो है कृषि सुधारों पर जो है बल देते हुए जो बंजर भूमि थी, रेतीली भूमि थी, इन इलाकों को जो है उपजाऊ बनाने का जो है अत्यधिक प्रयास किया। अब जो ये सुधार किए थे इनके जो है अन्य भी कई सुधार हैं, तो ज़्यादा बताने का हमने प्रयास इसमें नहीं किया है। तो जो सुधार थे इनका जो है प्रभाव क्या रहा ये देखिए। तो सुधारों का प्रभाव जो है, नेपोलियन के सुधारों का फ्रांसीसी समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों को अपनी संपत्ति का कानूनी रूप से स्वामित्व प्राप्त होने लगा और माप तौल की एक समान प्रणाली की शुरुआत जो है हुई। तो अब इसके नीचे हमने जो है कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं। देखिए हमने लिखा है कि पुनर्जागरण का जो है आरंभ वो किस देश में हुआ था, तो इटली हो गया। राष्ट्रवाद का आरंभ जो है वो फ्रांस से हुआ। यंग इटली के संस्थापक थे जोसेफ मेस्सिनी। फ्रांस की क्रांति जो है वो हुई थी 1789 ईस्वी में और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका जो है बिस्मार्क की थी। इसका नाम है ऑटो वान बिस्मार्क। और नेपोलियन का संबंध जो है वो फ्रांस से था। और इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो वो थे जुसेप्पे गैरिबाल्डी।